Assalamu alaikum. Myself Ali Javed. How are you all? Today we are starting the third chapter of class 9 Mohenjo-daro. Mohenjo-daro or the Mound of the Dead is one of the oldest cities in the world. यानी मोइंजो-दड़ो या मुर्दों का टीला एक दुनिया के कदीम शहरों में से एक है. It is at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. ये दरिया इंडस के सीधे किनारे पर लड़काना से 27 किलोमीटर फासले पर वाक़ है. Few people live there today. आजकल यहाँ कुछ लोग रहते हैं. But 4,500 years ago it was a large busy city. लेकिन तकरीबन 4,500 साल पहले ये एक बड़ा और मसरूफ़ शहर होता था. Nobody knew anything about it until 1922. 1922 तक कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था. When some villagers found pieces of old smooth boards and old bricks at the place. जब वहाँ कुछ देहातियों को कुछ पुराने बर्तन और कुछ पुरानी ईंटें मिली. Where now stands the uncovered city, जहाँ पर अब गैर ढका हुआ शहर मौजूद है. These pieces of old boards and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant, whose work it was to look after historical remains like ancient buildings and other old things, such as these pieces of old boards and bricks. यानी इन पुरानी ईंटों और बर्तनों को एक अंग्रेज़ी सरकारी मुलाजिम सर जॉन मार्शल के पास लाया गया, जिनका काम ही तारीख़ी बाक़ियात की देखभाल करना था, जैसे कदीम बिल्डिंगें और मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कि पुरानी ईंटें और बर्तन. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे तारीख़ के अंदर, बहुत फ़िक्रमंद भी थे इन रिमेन बाक़ियात के बारे में. So when he looked at them carefully, जब इन्होंने इसे ध्यान से देखना शुरू किया, he at once knew that they were pieces of very old pots. ये फ़ौरन ही समझ गए कि ये बहुत पुराने बर्तन हैं. About the bricks he said, यानी ईंटों के बारे में इन्होंने कहा, Perhaps there was once a town or a city which lies under this mound of clay and sand. शायद हो सकता है कि इस मिट्टी के टीले के नीचे एक शहर दफन हो. Let us dig है, चलो यहाँ खुदाई करो. Maybe we shall uncover the remains of an old city. हो सकता है कि शायद हम इस पुराने शहर की बाक़ियात को दरियाफ्त कर सकें. So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came up, till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. तो लोगों ने वहाँ खुदाई शुरू कर दी. फिर जैसे वो खोदते गए, उन्हें उस तरह के कुछ और पीसेस मिलते चले गए, और हल्के हल्के बाकायदा एक सीधा रोड और एक अच्छे बने हुए घर दरियाफ्त होने लगे. यू कैन इमेजिन हाउ सरप्राइज एंड एक्साइटेड द पीपल वर. ने तसव्वुर कीजिए कि वहाँ के लोग कितने हैरान और पुरजोश होंगे. व्हेन दे सो ऑल दिस कमिंग अप फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट ऑफ क्ले एंड सैंड. जब ये सब चीज़ें उन्होंने दरियाफ्त वहाँ से निकलती हुई देखी, जो सिर्फ एक मिट्टी का टीला था. मैंने दो बड़ा पिक्चर्स में देखो दी गई हैं. पहले पिक्चर मोहनजोदड़ो की खुदाई के वक्त की और बाद में उसको दरियाफ्त होने के बाद की पिक्चर मौजूद है. तो आप खुद देखें कि वो सिर्फ मिट्टी थी और देखो पूरा एक शहर कैसे दरियाफ्त हो गया. Each house was made of large black bricks and had a bathroom and servant quarters close by. यानी हर घर जो था पक्की ईंटों का बना हुआ था और हर घर के अंदर बाथरूम और कुछ कमरे मौजूद थे. Covered drains ran beside the streets. Even the streets were made of black bricks. यानी ढकी हुई नालियाँ गलियों के साथ मौजूद थीं. इसके अलावा गलियाँ भी पक्की ईंटों की बनी हुई थीं. Cars and other forms of transport could come right to the center of the town. यानी गाड़ियाँ और दूसरी नकलो हमल वाली चीज़ें टाउन के सेंटर तक आती थीं. यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वॉज स्टोर्ड. अब आप भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल देख सकते हैं जहाँ पे वो लोग अनाज गंदुम महफूज किया करते थे. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. यानी उसके साथ ही एक चौड़ा सा रोड गुजर रहा है जिसके दोनों इर्द गिर्द दुकानें मौजूद थीं. यानी वो एक शॉपिंग सेंटर था. दिस रोड कंटिन्यूस ऑन द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन. और यही रोड लोग मजदूरों के घर तक जाता था.
The people of this city must have been great traders with the river Indus so near and the sea within easy reach. वहाँ के लोग जो हैं एक बड़े ताजे ज़रूर रहे होंगे क्योंकि दरियाए इंडस उनके बहुत करीब था और बहुत आसानी से वो समंदर तक पहुँच सकते थे. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grow there. वहाँ की जो ज़मीन थी बहुत ज़रख़ेज़ थी. वहाँ के लोग गंदम, चावल और कपास उगाया करते थे. The farmers also kept cattle. वहाँ के किसान मवेशी भी पालते थे. There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. सोने, चांदी और हाथी दांत पर काम करने वाले हुनरमंद कारीगर भी थे. Clay dolls and cars were made for the children to play with. बच्चों के साथ खेलने के लिए मट्टी गुड़िया और गाड़ियाँ बनाई जाती थीं. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the priests and the elders from the seals of many kinds that have been found there. यानी हमारे पास उनके हुक्मरान तबके, बुजुर्गों और के पहने हुए लिबास का भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वहाँ की मिली हुई मोहरों से अंदाज़ा लगाया गया है. दे वॉर लॉन्ग लूज ड्रेसेस. वो लंबे और ढीले लिबास पहनते थे. नियर बाय इज़ अ म्यूज़ियम. करीब ही एक म्यूज़ियम मौजूद है. वे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो आर ऑन एग्जीबिशन. जहाँ मोहनजोदड़ो की दिलचस्प अशियाँ नुमाइश के लिए रखी गई हैं. दिस इंक्लूड सील्स, ज्वेलरी, टॉयज, वेपन्स एंड पेंटेड पॉटरी. जिसके अंदर शामिल है मोहरें, जेवरात, खिलौने, हथियार और पेंट किए हुए बर्तन. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull which was used as a seal. वहाँ की सबसे जो बेहतरीन दरियाफ्त थी वो गाय का सिंग था जिसे वो लोग मोहर के लिए इस्तेमाल करते थे. तो जिसके जो पिक्चर्स मौजूद है, यानी गाय का सिंग है जिसको उन्होंने कट करके उसको मोहर बनाई और उस पर अपनी नक्श निगार की हुई है. A metal statue of a dancing girl has also been found. इसके अलावा एक मेटल का टूल डांसिंग गर्ल्स का वो भी हमारा दरियाफ्त हुआ, उसकी पिक्चर भी इसमें मौजूद है. There are metal tools too. इसके अलावा कुछ मेटल के आलात भी वहाँ से मिले. It is because of this metal objects that the probable age of this city is being given as about 4,500 years. यानी इन्हीं मेटल टूल्स की वजह से उस शहर की मुमकिना एज निकालना दरियाफ्त हो सकी कि उसकी एज 4,500 ईयर्स 4,500 साल पुरानी. For a long time these people lived a happy life. काफ़ी अर्से तक ये लोग खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे. They were quite rich and travelled from place to place on business or on pleasure. वो काफ़ी मालदार रहे होंगे और बस खुशी और कारोबार के लिए सफ़र करते रहे. Their city was well planned and clean. उनका शहर बहुत मुनज़्ज़म और साफ़ सुथरा था. The rain water did not remain on the streets. बारिश का पानी गलियों में जमा नहीं होता था. We do not know what happened to them later. हम नहीं जानते कि बाद में वहाँ क्या हुआ. Either they were raided from the north. शायद नॉर्थ से किसी ने उन पर चढ़ाई की और some great earthquake destroyed them. या किसी बड़े ज़लज़ले ने उन्हें तबाह कर दिया. No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the poetry. अभी तक कोई भी इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि जो पोइट्री और मोहरों पर ज़बान लिखी गई है वो उसके मतलब निकाल सकें. Much could be learned if the language experts are able to decipher these words. हम उम्मीद करते हैं कि ज़बान के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इन अल्फाजों को समझ सकें ताकि हम इनके बारे में और कुछ जान सकें. Learned men and visitors often come to the site. यानी पर सीखे हुए लोग और ज़ायरीन अक्सर इस जगह आते हैं. They came not only from Pakistan but also from all over the world. यहाँ लोग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं. Let us hope that their efforts succeed in deciphering these words. अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी कामयाबी इन वर्ड्स को मालूम यहाँ सबके मीनिंग दरियाफ्त करने में कामयाब हों. वी विल दैन नो अ ग्रेट डील मोर दैन वी डू नो अबाउट दिस एक्सप्रेशन. तो फिर हम इस मुद्दत तहज़ीब के बारे में और बेहतर जान सकेंगे. Thank you students. I hope you will all understand the chapter easily. Any questions students? ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं और उनके आंसर अपनी ऑन वर्डिंग में लिखने हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.